चाहे कोई प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, कोई टास्क आसान हो या मुश्किल, उसको फाइनली एग्जीक्यूट करने से पहले अच्छे से रिवाइज और मॉक ड्रिल जरूर किया जाता है। आप सबने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा कि चाहे वो प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी का हो, कोई टास्क हो या कोई एक ऑपरेशन हो, वो उसको प्रॉपरली करने से पहले कई बार रिवाइज करते हैं ताकि मेन डी डे पे कोई गलती ना हो। इसी तरह बच्चों, इस साल तुम्हारे लिए टास्क है क्लैट 2026 का एग्जाम, और ये जो लास्ट 20 डेज हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज इन 20 दिनों में ना ही सिर्फ तुम्हारी फाइनल जर्नी डिसाइड होगी, बट तुम्हारा फाइनल आउटपुट भी नजर आएगा। इन 20 डेज में बच्चों हमें बहुत ध्यान देना है एक रिवीजन स्ट्रैटेजी पे और एक ओवरऑल माइंडसेट पे भी। बाय द वे, करेक्ट माइंडसेट के लिए और जो एंजाइटी और प्रेशर तुम्हें अभी फील हो रहा होगा, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ जो इस चैनल पे लगभग नेक्स्ट तुम्हें मिलने वाली है बच्चों। सो अगर तुम्हें मुझसे ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है एंड यू वांट मी टू टॉक टू यू अबाउट दिस, तो बस इस चैनल से बने रहना और वो वीडियो तुम्हें जरूर मिलेगी विद इन 1-2 days। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट एंड इजी टू डू रिविजन स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारे इन आने वाले 20 दिनों को बहुत ज्यादा डिफाइंड और गोल ओरिएंटेड बना देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, इस वीडियो को मैंने सब्जेक्ट वाइज ब्रेक किया है, यानी कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए उसकी कुछ पर्टिकुलर और प्रीसाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम्हें बताने वाली हूं, क्योंकि हर सब्जेक्ट क्लैट में एक जैसा नहीं होता, उसकी अप्रोच और स्ट्रैटेजी भी एक जैसी नहीं होती, और उसका वेटेज भी एग्जाम में डिफरेंट होता है, राइट। सो इसी ऑर्डर में शुरू करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज से। ये सब्जेक्ट जो है बच्चों वो अप्रॉक्सीमेटली 20% तुम्हारे पेपर का बनाता है, यानी कि 24 से 25 क्वेश्चंस तुम इस सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं सच बताऊं, इंग्लिश सेक्शन उतना टफ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जितना बच्चों को लगता है। 2-3 एरियाज होते हैं जब बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं। पहला है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब रीड तो कर लेते हैं पैसेज लेकिन समझ में नहीं आता कि पढ़ा क्या है। उसके लिए बच्चों को रिविजन स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर तुम्हें अब तक भी रीडिंग में और कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन जस्ट डू वन थिंग कि क्लैट के PYQs को पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो उससे बस एक लेवल आपका कोई मॉक या एक लेवल आपका कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन या सेक्शन तुम देके देखो। इन 20 दिनों में आई होप उससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। पूरे पैसेज को एक साथ पढ़ने की जगह पैरा बाय पैरा पढ़ने की कोशिश करो, और हर पैरा के बाद खुद को मेंटली जल्दी से समझाओ कि तुम्हें उस पैरा में से समझ के आया है। नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द पैसेज तुम्हें काफी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करने का मौका मिल जाएगा एज कंपेयर टू जब तुम पूरा पैसेज एक साथ पढ़ते हो। इस एक्सरसाइज को लगभग 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो एंड आई होप कि तुम्हारा जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बेटर हो जाएगा। देन फॉर द वोकैबुलरी, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बुक है या कुछ भी है जो तुम इस मोमेंट में पढ़ सकते हो कि वोकैबुलरी तुम्हारी सारी बन जाएगी। बट अब तक अगर तुम एक कोई बुक या कोई एक डेटाबेस प्रिपेयर करते हुए आए हो वोकैबुलरी का, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आए हो, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स तुम्हारे पास हैं, मीनिंग्स हैं, सो इस मोमेंट पे उनको रिवाइज करो, उनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो एंड ट्राई टू कीप योर रीडिंग प्रैक्टिस अप। मतलब अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सेक्शनल टेस्ट देते हो, या कोई भी चीज़ जो तुम पढ़ते हो फॉर योर रीडिंग स्पीड, उसको तुम्हें नहीं छोड़ना है। इवन बिफोर द एग्जाम, एक दिन पहले तक भी अगर तुम एक नॉर्मली कुछ भी रीड कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है, कोई एक बुक हो सकती है, वो तुम कंटिन्यू जरूर रखना ताकि तुम्हारा माइंड हैबिचुअल रहे रीडिंग के लिए और तुम्हारी रीडिंग स्पीड स्लो ना हो। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मैराथन या स्प्रिंट है तो उससे पहले तुम अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखना पड़ेगा, वरना मेन जो दिन होता है उस दिन पे तुम उतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड इज आवर सब्जेक्ट 2 व्हिच इज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि दैट फॉर सम रीजन तुम लोगों ने ज्यादा ही डिफिकल्टली उसको परसीव कर लिया है, जबकि अगर तुम उसके थोड़े से बेसिक्स कर जाओ ना और तुम उसको बहुत प्रैक्टिस करके जाओ, CR में तुम आराम से मार्क्स लेके आ सकते हो, बशर्ते तुम अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत चलाओ और ऑथर के टोन के हिसाब से और ऑथर के तरीके के हिसाब से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव कि तुम्हारे CR के बेसिक्स कम से कम हो गए होंगे। अगर तुम्हारे CR के बेसिक्स भी नहीं हुए हैं बच्चों, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना दैट यू नीड अ वीडियो फॉर द बेसिक्स ऑफ CR। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ मैराथन और अ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑन CR बेसिक्स एज वेल, बट आई होप कि तुम्हारा CR हो गया है। बट इफ नॉट, देन जस्ट कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। एंड बाय द वे बच्चों, अगर इसके अलावा कोई और भी बाय द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी एक ऐसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कमेंट करके मुझे बताना। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मैराथन क्लासेस फॉर दैट एज वेल। और बाकी भी अब मैराथन्स आ ही रही हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। ओके, इट्स अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू। बात हो रही थी तो इसलिए, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम करना चाहूंगी कि तुम्हारे बेसिक्स हो चुके हैं, तो CR के बेसिक्स को रिवाइज करके ही आई वुड सजेस्ट कि तुम आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
वाई? बिकॉज क्योंकि सीआर में जो कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, वो बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होल्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन में और कंक्लूजन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट यू टेंड टू गेट मोर कंफ्यूज्ड, राइट? सो तुम्हें एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआर. एंड अगर तुम चाहो तो किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स बने हुए हैं तुम उनके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, राइट? सो सीआर को तुम एक दिन में पहले बैठ के रिवाइज कर लो, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर अगेन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड एंड यू आर एबल टू रिमेंबर देम मोर इजिली जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तब. ठीक है, देन गो बैक टू योर PYQs. अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, अगर मॉक्स हैं तो नथिंग बेटर देन दैट. एंड आई होप बच्चों, बाय द वे, रिवीजन स्ट्रैटेजी में मैं मॉक्स के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि तुम रेगुलरली मॉक्स दे रहे हो, एटलीस्ट हर 2 या 3 दिन में तुम एक मॉक देके एनालिसिस कर रहे हो. बट वील टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो सीआर के लिए एक दिन में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को 1 by 1 अप्लाई करना, चाहे वो PYQs में हो, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट में हो या मॉक्स में हो. ओके, सो सीआर में पहले थ्योरी का 1 day रिविजन एंड देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट 10-15 days. मूविंग अहेड बच्चों इज वन सब्जेक्ट जिसने तुम्हारी नींद उड़ा रखी है, व्हिच इज करंट अफेयर्स इन जीके. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स इन जीके. सो इस सब्जेक्ट के लिए मुझे तुम लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. तो वन साइड ऑफ द स्टूडेंट्स आर दोज जिनका करंट अफेयर्स और जीके प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हद से ज्यादा बैकलॉग है, और तुम सोच रहे हो कि मैम अभी तक तो हमारा बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन स्ट्रैटेजी का हम क्या करेंगे, राइट? सो उन बच्चों के लिए तुम ध्यान से सुनना कि पूरे के पूरे टॉपिक्स करना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है. याद रखना ये बात, 20 दिन बचे हैं, तुम उनको रिवाइज ही कर जाओ, जितना तुमने पढ़ा है वो ही बहुत इनफ है. ठीक है, सो तुम्हें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है. अगर वो नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर तुमने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, यू आर नॉट श्योर कि वो टॉपिक सही भी है या नहीं, देन बच्चों ये देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है मेरे ग्रुप में. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना. फिर जब तुम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे तुम्हें एक फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना. वहां पे तुम्हें ये मंथली बैकलॉग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे. इनको तुम पढ़ जाना, तुम्हारा भला हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, तुम्हें ये वीडियो लेक्चर्स में देखना है कुछ भी, तो मेरा जीके बैच है, वैसे तो वो ऑलरेडी अब मतलब टू द लास्ट ही आ चुका है, बट उन सबकी रिकॉर्डिंग्स तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगी बच्चों, विच इज अ वेरी वेरी नॉमिनल बैच. 999 का वो बैच अवेलेबल है, इजीली ले सकते हो. वीडियो लेक्चर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जीके करंट अफेयर्स में तुम ये चीजें कर रहे हो. बाय द वे बच्चों, जो ग्रुप में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ ना, अब ये मैं दोनों टाइप के बच्चों से कह रही हूँ, जिनका बैकलॉग है या जो सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं. ये गुड न्यूज तुम दोनों के लिए है. इस ग्रुप में हम एवरी सिंगल डे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं फॉर करंट अफेयर्स इन जीके, जिसमें कुछ ऑनगोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ बैकलॉग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेली क्विज होती है. ये 10 से 12 मार्क्स की क्विज होती है, जो एक फॉर्म के तरीके से आपको मिलती है, और आपको उसके सारे डिटेल्ड आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस भी राइट अवे मिल जाते हैं. स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, ऑन एन एवरीडे बेसिस अप्रॉक्सीमेटली 800-850 बच्चे इस क्विज को लेते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. ऑल यू नीड टू डू इज बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. शाम को 7:30 बजे तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा ग्रुप में ही, एंड यू कैन जस्ट बी अ पार्ट of the quiz to revise and even learn your current affairs in GK. अब जो बच्चे जिनका बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है सी और जीके में और उनको सिर्फ रिवीजन करना है, मेक श्योर बच्चों कि इसको तुम हल्के में नहीं ले रहे हो. विदाउट रिवीजन तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे ना ऑन द एक्चुअल डे कि एससीओ जो था वो तियानजिन में हुआ था या उसका हेडक्वार्टर तियानजिन है और वो हुआ शंघाई में था या फिर हुआ बीजिंग में था. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई नो 1995 है, 1997 है, 2017 है, 2015 है. यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. ओके, सो रिविजन के लिए बच्चों, अगर तुम्हारे पास कोई भी नोट्स है, कहीं मैगजीन्स में तुमने कुछ नोट करके लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ो. यू कैन रीड इट. इफ यू हैव अ स्टडी बडी, तुम दोनों टॉपिक्स एक्सचेंज कर सकते हो. कुछ टॉपिक्स तुम उसको समझा दो, कुछ टॉपिक्स वो तुमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. यू कैन डू इट दैट एज वेल. या फिर तुम ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री क्विज में तुम रिवाइज कर सकते हो. या फिर अगर तुम्हें पूरे साल के करंट अफेयर्स एंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो भी तुम ये बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, जो सिर्फ 499 का है. राइट, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ 499 में अवेलेबल है. तुम्हें हर मंथ के 1000 से 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, कंप्लीट क्लैट फॉर्मेट में, जो तुम अटेम्प्ट करके रिवाइज कर सकते हो. सो यू कैन डू दैट एज वेल. सो सी और जीके तो आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ मूविंग अहेड टू माय फेवरेट सब्जेक्ट, व्हिच इज ऑफ लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहां पे तुम्हारी थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बट थ्योरी को तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के जाना है कि तुम्हें लॉ में पीएचडी करनी है. नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दैट. जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे केस लॉज याद हो, तुम्हें सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस याद हो तभी जाके तुम्हारा कुछ होगा, क्योंकि तुम पेपर में देखना बच्चों, मोस्टली सेक्शंस, आर्टिकल्स या डायरेक्ट केसेस नहीं पूछे जाते हैं. बहुत ही कोई बर्निंग टॉपिक होता है या कुछ जहां आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इस टॉपिक पे तो तुम उसका आर्टिकल या सेक्शन या उसका एक लीडिंग केस लॉ पता होना चाहिए,
चाहिए तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो लीगल रीजनिंग के लिए मेरी अप्रोच ये रहेगी बच्चों कि तुम टॉपिक्स को रिवाइज करो बट एक रिवर्स ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि तुम पहले मॉक्स दो या फिर सेक्शनल्स दो एंड देन यू सी हाउ वेल आर यू एबल टू परफॉर्म इन दोज एरियाज। फॉर एग्जांपल तुमने एक सेक्शनल दिया या एक मॉक दिया जिसमें फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन थे और वो तुम्हारे काफी ठीक हो गए हैं, कुछ एक आध चीजें थी जिनमें रिवीजन की कमी है, तो तुम्हें पता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स मेरे ठीक हैं बट बस ये जो कुछ आर्टिकल्स थे ये मुझे थोड़े से ठीक से रिवाइज करने हैं, राइट। तुम ए से लेके जेड तक फिर से रिवीजन करने नहीं बैठ रहे हो, तुम स्ट्रैटेजिकली रिवाइज कर रहे हो। एंड लेट्स से कि तुमने कोई सेक्शनल दिया या कोई मॉक दिया जिसमें कोई क्वेश्चन था प्रेसिडेंट या गवर्नर से लेके और उसके प्रोविजंस में तुम्हारी काफी गलतियां हुई हैं। सो नाउ यू नो कि एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और मेरे इसमें गलती हुई है बिकॉज मे बी आई एम लैकिंग रिविजन या फिर मेरे बेसिक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ अगर तुम रिवीजन को ही लैक कर रहे हो देन सिंपली यू कैन गो बैक एंड वॉच अ क्लास। अगर तुम्हारे पास किसी क्लास का एक्सेस है, कोई नोट्स है तो तुम वो देख सकते हो, या फिर कोई भी एक बुक है उसको सिंपली 4-5 पेजेस में तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है, तुम वो देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, मतलब रिवीजन की कमी नहीं है, तुम्हें वो बेसिक से वो टॉपिक ही नहीं पता था, देन सिंपली बच्चों यू नीड टू वॉच अ डिटेल्ड क्लास अबाउट इट। लेकिन उसके लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चैनल पे तुमने देख लिया होगा बच्चों दैट ऑलरेडी हमारा लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी अवेलेबल है। बाकी सारी वीडियोस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर थिंग्स आर आल्सो ऑन द चैनल। बाकी अपकमिंग है, तुम्हारा पूरा लीगल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा मैराथन क्लासेस में। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस बच्चों, अगर तुम इन क्लासेस को देख के चले गए ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में तो गलती नहीं होगी अगर तुम इन्हें याद रख पाओगे तो। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, ओके। सो मेक श्योर कि तुम कॉन्सेप्ट्स इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हो अगर कॉन्सेप्चुअल गलतियां तुमसे हो रही हैं तो। एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद द नॉट सो फेवरेट टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच इज आवर क्वांट, यानी कि मैथमेटिक्स। So at last but not at all the least बच्चों, quantitative techniques is that one subject that can literally make or break your dream to going to the NLU. Why? क्योंकि जो 4-5 क्रूशियल मार्क्स या तो आप यहाँ पे मिस करते हो या आप अटेन करते हो, वहीं से आपकी रैंक्स का रियल डिफरेंस समझ में आएगा। सो किसी भी बच्चे से पूछ लेना बेटा जिसने टॉप किया है इस एग्जामिनेशन को, वो मैथ्स छोड़ के नहीं गया है, इवन दो कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हो या मैथ्स उनको पसंद भी ना हो। सो व्हाट डू दे डू इज दैट कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, इन टॉपिक्स को तुम्हें हर हालत में करके जाना है। नाउ फॉर ऑल दोज जिनका मैथ्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको मैथ्स भी मैराथन क्लासेस में चाहिए, जस्ट कमेंट कर देना बच्चों नीचे दैट यू नीड अ मैथ्स मैराथन एज वेल एंड आई विल ब्रिंग अप अ मैराथन इफ एट ऑल यू नीड इट, ओके। तो उसके कॉन्सेप्ट्स को आप करो एंड उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करो। नाउ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करोगे? कोई भी एक सिंपल सी बुक खरीद लो, कोई एक फ्रेंड है तो उससे कोई मॉक ले लो, अगर सेक्शनल्स है उसके पास तो वो ले लो, कोई छोटा भाई बहन है तो उसकी बुक्स में भी तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैथ्स की इन 4-5 टॉपिक्स को तुम्हें करके जाना है और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर करना है। अगर ऑलरेडी ये सिलेबस कंप्लीटेड है तो मेक श्योर कि तुम इनके सेक्शनल्स को या इनके टॉपिक टेस्ट को एग्जाम से कम 4-5 दिन पहले तक भी कर रहे हो, ताकि वो फॉर्मूले या फिर जो तुम्हारे शॉर्टकट्स हैं तुम्हारे फिंगर टिप्स पे रहें और एग्जाम वाले दिन तुम्हें टाइम ना लगे ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप बच्चों दैट इन दिस वीडियो मैंने तुम्हारी मदद करी है टू रिवाइज एंड टू स्टे ऑन स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट 20 डेज। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, यू हैव डन रियली ग्रेट सो फार एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी डूइंग इवन बेटर ऑन योर डी एग्जाम डे। और अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस टिल योर क्लैट एग्जाम एंड इवन आफ्टर दैट आने वाली हैं बच्चों। सो स्टे ट्यून्ड। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।